यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2 का हम पहला नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये पहला है, तो इसमें देखिए ये रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कक्षा 10 है, यानी 10वां वर्ग के 10 विद्यार्थी गणित की प्रतियोगिता में गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं, माना कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा x। ठीक है, तथा कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा y। ठीक है, अब उसके बाद में हम लिखते हैं ये प्रश्नानुसार या प्रश्न से। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब इसमें 2 शर्त है, लिखते हैं प्रथम शर्त से। देखिए, प्रथम शर्त है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी न, तो यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तब यहां पर हो जाएगा, तो जिसमें लड़का और लड़की यानी लड़का है x और लड़कियों की संख्या y है, तो यहां पर हो जाएगा प्रथम शर्त से कुल विद्यार्थी, तो लड़कों की संख्या x और प्लस लड़कियों की संख्या अब बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो यह हुआ इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखते हैं हम कि दूसरा शर्त देखिए, इसमें कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या तो है y, तो y अब बराबर हो जाए क्या चीज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x और प्लस 4। लड़कों की संख्या x है, उसमें 4 जोड़ देंगे, तब न जाकर के क्या हो रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गया। यह हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए आप सारणी बनाइए। तो लिखते हैं हम समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो जब समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे तो यहाँ x होगा और उसके बाद y होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 है x प्लस y, तो इधर रफ में आपको बताते हैं x प्लस y है अब बराबर है 10। ठीक, तो जैसे मान लीजिए y यहीं रहने देते हैं, तब बराबर हो जाएगा 10। x प्लस में इस साइड में दाहिने साइड में आएगा तो x यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर x का मान हम रखते हैं, x मान लीजिए आप x बराबर 1 रख दी। ठीक, जब x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, x के मान 1 रखने पर y का मान क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह x का मान 2 रख देते तो 8, यानी 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 8। ठीक, फिर कह रहा है x का मान लीजिए 3 रख लीजिए,
x का मान 3, तो 3 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यह समीकरण 1 के लिए सारणी हो गया। अब यहां आप बनाइए समीकरण 2 के लिए, समीकरण लिख दिए, समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, तो यहां x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y। ठीक है, तो ये देखिए x और y का मान रखिए। जैसे मान लीजिए y बराबर x प्लस 4 है, यहीं पर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए x का मान रखते हैं हम 1, ठीक, x का मान 1 तो y का मान हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x का मान अगर यदि 2 रख दें, 2, तो y का मान हो जाएगा 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। x का मान फिर हम रख देते हैं 3, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, x का मान 3 रख देते हैं, तो ये 3 और 4 हो जाएगा 7। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए सारणी बना लिए। और सारणी बनाने के बाद में अब कह रहा है क्या चीज, उनके हल ग्राफीय विधि से प्राप्त करें। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, अब इसके बाद में हम हल प्राप्त करते हैं। तो ये ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में आप ये समझिए कि 2 अक्ष होना जरूरी है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष पहले हम खींचते हैं। जैसे मान लीजिए यह हो गया x अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y अक्ष। ठीक, x और y अक्ष हम खींच लेंगे। और ये हम जानते हैं दोनों, यानी यह x अक्ष है, x, और ये हो जाएगा x डैश, ये होगा y और यह हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो ये हम जानते हैं ये दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों अक्ष हो गए। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं बराबर दूरी पर। तो आप अपने ग्राफ में खींचिए, ग्राफ पेपर पर, तो ग्राफ पेपर पर खींचिएगा आप, ये बराबर दूरी मोटे वाले लाइन पर ही खींचना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको मान लेते, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए x का मान कहाँ तक दिया है, x का मान 3 तक दिया है प्लस में, y का मान प्लस में दिया है कहाँ तक, तो ये 9 तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ x के मान 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 4। ठीक है, फिर इधर देखिए ये हो जाएगा, ये होगा -1, यह हो जाएगा -2 और यह होगा -3। ठीक है, फिर उसके बाद में y का मान है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, y का मान रख लिए, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। फिर उसके जस्ट नीचे भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3। ठीक है, हो गया। अब इधर देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी खींचना है। तो समीकरण 1 के लिए देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में आप देख लीजिए x का मान 1 है और y का मान 9 है। x का मान कितना है 1, x का मान 1 और y का मान है 9, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? x के मान 1 और y का मान 9, x के मान 2 और y के मान 8, x का मान 2 और y के मान कितना है 8, 8 यहां पर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा है, जैसे इधर से आप देख लीजिए, आप इधर सामने मिला लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है x का मान 3 और y का मान 7, x का मान 3 और y के मान कितना हो जाएगा, x के मान 3 यानी 3 के ऊपर, 3 के ऊपर और 7 के सामने। ठीक हो जाएगा, हो गया।
यह समीकरण 1 के लिए सारणी हुआ। अब क्या कर देंगे, अब ये तीनों बिंदु मिलते हुए एक रेखा खींचेंगे। तीनों बिंदु मिलते हुए क्या कर देंगे, एक रेखा खींचेंगे। तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा खींच दिए। तो ये जो रेखा खींचे तो यह समीकरण 1 के लिए हुआ, यह समीकरण 1 हुआ। ठीक, तो इसका नाम है क्या, तो x प्लस वाई, यह इसका नाम है x प्लस वाई। अब बराबर हो जाएगा कितना, तो 10। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए हम, जैसे यह था 1,9 और यह क्या है 2,8 है और यह 3, क्या है 7 है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी देखिए। तो समीकरण 2 में x का मान 1 और y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5। ठीक, x का मान 1 और y का मान क्या हो जाएगा 5। फिर कह रहा है x के मान 2 और y का मान 6, x का मान 2 और y के मान 6 यहाँ हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है x का मान 3 और y का मान 7, x का मान 3 और y का मान 7, यही ना है। अब इससे होते हुए ये तीनों बिंदु से होते हुए अब इधर हम एक सरल रेखा, सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, इससे मिलते हुए खींच दिए। तो यह दूसरा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण का नाम क्या है, तो यह है y बराबर x प्लस कितना, तो 4 है। x प्लस 4 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। अब ये देखिए दोनों ये समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया। तो वह कौन है, तो किस बिंदु पर, तो 3,7 पर ये दोनों रेखाएं यानी दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए। तो अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम कि x का निर्देशांक इसमें कितना है, x निर्देशांक यानी x बराबर हो गया 3। ठीक, x का निर्देशांक इसमें आ रहा है कितना, लिख दीजिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर क्या आ रहा है 7। और y का निर्देशांक y बराबर 7 आ गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो x क्या है, x है लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों लिख देंगे, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, लड़कों की संख्या बराबर x, x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा y और y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, यही रिक्वायर्ड आंसर हुआ।